राधे राधे। आज के इस बहुत ही खास वीडियो में मैं बात करना चाहूंगी कि मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन करना शुरू क्यों किया। सबसे पहले तो जैसा सभी कहते हैं कि ये केवल गुरु कृपा और भगवान के आशीर्वाद से ही संभव है, तो पहला कारण तो ये हो गया। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण जो हमारे सभी गुरुजन हमें कहते हैं कि जब तक आपको इस झूठी दुनिया में कहीं सुख दिखाई देगा या उम्मीद होगी कि शायद कहीं सुख मिल जाएगा, तब तक आप भगवान की तरफ आ ही नहीं सकते। जब आपको पूर्ण आश्वासन हो जाए कि यहाँ पर सुख नहीं है, अगर सुख होता तो लोग जो दिन रात सुख के पीछे भाग रहे हैं सभी सुखी हो गए होते। इस दुनिया में हमें जो भी कुछ सुख के रूप में दिखाई देता है, वास्तव में उसकी योनि में दुख पल रहा होता है, यानी वो दुख देने वाला ही होता है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं ये जरूर कहूंगी कि अर्जुन की तरह ही मैं भी बिल्कुल ही मोहग्रसित थी। शरीर के संबंधियों को ही वास्तविक मानती थी और मैं अपने मोह को प्रेम का नाम समझती थी। हमारे गुरुजनों ने हमें समझाया कि इस दुनिया में प्रेम होता ही नहीं है, प्रेम तो केवल भगवान से ही हो सकता है। मनुष्यों के बीच में जो होता है उसे मोह कहते हैं, काम कहते हैं, स्वार्थ कहते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, परंतु प्रेम नहीं कह सकते। ये एक सबसे बड़ा कारण था जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी पढ़ना शुरू किया या सत्संग सुनना या भगवान की तरफ आना। जब इस बात को समझा कि यहाँ पर हम जिन्हें अपना मानते हैं वो हमारे कभी होते नहीं, वास्तव में इस दुनिया से हमारा कोई संबंध ही नहीं है, तो यहाँ के लोगों से कैसे हो सकता है। हमारा असली संबंध भगवान से है। ये बात तो मैंने बहुत बाद में समझी, परंतु उसके पहले जब मैं यहाँ के लोगों को ही वास्तविक समझ रही थी, तब हमेशा यही सोचती थी कि शायद परिस्थितियां बदलेंगी, शायद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, शायद यहाँ के लोगों के साथ हमारा दिल लग जाएगा, या एक समय ऐसा आएगा जब किसी भी रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं होगी और हमारे सभी संबंध बहुत अच्छे चलेंगे। इस तरह अपनी एक काल्पनिक दुनिया मैंने बनाकर रखी थी। जब मुझे पता चला कि श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ने खुद कहा है कि इस संसार का नाम ही दुखालय है, जैसे पुस्तकालय में पुस्तक के अलावा और कुछ मिल ही नहीं सकता, बिल्कुल उसी प्रकार दुखालय में दुख के सिवा और कुछ होता ही नहीं है। आप जहां पर भी सुख ढूंढ रहे हो, वास्तव में आपको सुख की शक्ल में दुख ही मिलेगा। इस बात को जानने के बाद मेरा इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया। अब मैं कभी भी किसी भी रिश्ते में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वस्तु में सुख ढूंढने की कोशिश नहीं करती हूँ। और हमारे गुरुजन यही कहते हैं कि अगर आपको वास्तव में सुखी होना है तो सुख सिंधु तो केवल भगवान है, सुख आपको वहीं मिलेगा। जैसे
इस दुनिया का नाम दुखालय है, दुख के सिवा यहाँ और कुछ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल उसी प्रकार भगवान मंगल भवन है। मंगल के अलावा वहां पर और कुछ मिल ही नहीं सकता। इस प्रकार मैं बहुत सी मानसिक उलझनों में फंसी हुई थी और अर्जुन की तरह ही मुझे भी अपने संबंधियों से मोह था। मैं हमेशा सोचती थी कि शायद एक समय ऐसा होगा जब ये संबंध और भी ज्यादा मधुर हो जाएंगे, परंतु बहुत लंबे समय तक चलने पर मैंने देखा कि संबंधों की कड़वाहट कभी कम नहीं होती। सिर्फ बातों के लिए, कहने के लिए ही लोग अपने होते हैं। जब आप किसी काम के नहीं रह जाते या उनका स्वार्थ आपसे पूर्ण हो जाता है, तब वो आपको जैसे हम किसी वस्तु के इस्तेमाल करके उसे त्याग देते हैं, संबंध भी इसी तरह विच्छेद हो जाते हैं। जैसे कल मैंने एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ी कि अर्जुन कहते हैं कि जो सामने खड़े हैं वो सब अपने हैं। इस पर भगवान कहते हैं कि अपने हैं तो सामने क्यों खड़े हैं। यानी वास्तव में अर्जुन के अपने उनके साथ ही खड़े हैं, यानी भगवान ही उसके अपने हैं। अभी तक मैंने अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से जितना भी कुछ समझा है, उससे मैं पूर्णतः ये तो नहीं कह सकती जैसे अर्जुन ने आखिरी श्लोक में कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, यानी अब उसका मोह नष्ट हो चुका है। मैं इतना तो नहीं कह सकती, मुझे पता नहीं अभी मेरी परिस्थिति वैसी है या नहीं, परंतु मैं 2 बातें जरूर कहूंगी। पहली चीज तो ये कि अब मैंने समझ लिया है कि मेरा भौतिक संबंधियों के साथ जो भी संबंध था, जिसे मैं प्रेम का नाम देती थी, वास्तव में वो केवल मोह से उत्पन्न था। और मोह से उत्पन्न होने वाला कोई भी रिश्ता कभी भी ज्यादा लंबा चल ही नहीं सकता। दूसरा, मैंने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि जब यहाँ पर कोई हमारा अपना है ही नहीं, तो किसी के आने या जाने से हमें किसी तरह का दुख होना ही नहीं चाहिए। और भगवान ने कहा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ, यानी जो हमारे अपने हैं वो तो हमेशा हमारे साथ हैं। तो फिर हम क्यों बाहर संबंधी ढूंढते हैं और क्यों उनके आने या जाने से दुखी या सुख की अनुभूति करने लगते हैं। इन 2 बातों को अच्छी तरह से समझने पर मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन देखे हैं। मैं ज्यादातर इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी ही रहती थी। जैसे एक बहुत सुंदर लाइन है, सबकी ममता ताक बटोरी, यानी दुनिया में ज्यादा दोस्ती यारी करने का मेरा स्वभाव नहीं था, परंतु जिन लोगों को मैं अपना मानती हूँ उन्हें तो मैं बहुत ही ज्यादा पकड़ के रखती थी और ऐसा करती थी जैसे ये तो बिल्कुल मेरे अपने ही हैं, ये कभी मेरे विरोध में नहीं जाएंगे, ये कभी मुझसे अलग नहीं होंगे और ये रिश्ता हमेशा चलेगा। इस तरह से मैं जिन लोगों को अपना मानती थी उन्हें मैं बिल्कुल इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा, चूंकि वो रिश्ता मोह से उत्पन्न था,
मोह से उत्पन्न रिश्ते में कोई स्वतंत्रता नहीं होती। व्यक्ति यही चाहता है कि सामने वाला हमारे अपने अनुकूल रहे, परंतु जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमें प्रतिकूलता मिलती है, तब ना हम सिर्फ आहत होते हैं बल्कि हमारा मोह भंग भी होता है। यही चीज भगवान अर्जुन को दूसरे अध्याय में समझाते हैं कि यहाँ पर इन नाशवान शरीरों के आने या जाने पर दुखी मत हो। तुम्हारा वास्तविक संबंध जिससे है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। जब से मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन करना शुरू किया है, मैंने ये जानने की कोशिश की है, हमारे गुरुजनों ने ये समझाया है कि वास्तव में दुनिया से हमारा कोई संबंध है ही नहीं और हमारा वास्तविक संबंध केवल भगवान से है। जब आप इन बातों को अच्छी तरह से समझते हो, तब ना सिर्फ आपके मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, बल्कि इस दुखालय रूपी दुनिया में सुख सिंधु के चिंतन में रहते हुए आपको कष्ट भी कम होते हैं। और अंततः बस यही कहूंगी कि इसी तरह हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद हम पर बना रहे। भगवान की माया इतनी प्रचंड होती है कि वो हमें इस भौतिक दुनिया में भ्रमित कर देती है। हम यहाँ से बाहर निकलने की सोचते ही नहीं हैं, इसी को वास्तविक समझने लगते हैं। परंतु अपने गुरुजनों के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर हम सुलभता से भगवान तक पहुंच सकते हैं। और मैंने एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ी कि कृपा का मतलब ही होता है, कृपा में कर और पा शब्द की संधि है। तो कर यानी कर कोई और रहा है और पा हम रहे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी में जो भी कुछ पढ़ा, जो भी कुछ समझा, वो मेरी अपनी कोई बुद्धि या मेरा अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। ये केवल और केवल मेरे गुरुजनों की कृपा है। इसीलिए कहते हैं, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। इसीलिए हमारे मन में ये स्वाभाविक भाव आता है कि हमारे गुरुजन कोई आम मनुष्य नहीं, भगवान का ही स्वरूप है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।